सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह बेइज्जती ही मिल रही है। जिस रफ्तार से उन्होंने खुद को नोबेल पुरस्कार की रेस में सबसे आगे रखा था, उसी रफ्तार से वो घिरते नजर आ रहे हैं और उनको कोई और नहीं बल्कि उनके देश के नागरिक ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। देश के लोग तो उनकी सुन नहीं रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही बात होगी अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हालत भी अमेरिका जैसी ही है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका जैसी स्थिति इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग कैसे पाक सेना प्रमुख और हुक्मरानों की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। ये तो लगातार बड़ों के हमले से सामने आ ही जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान बलूचिस्तान पीओके और अफगानिस्तान से तीन तरफ से घिर चुका है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पास रास्ता तक नहीं बचा है कि वो खुद को कैसे बचाए, क्योंकि नागरिकों की चिंता तो है नहीं पाकिस्तान को, चिंता सिर्फ नेताओं को अपनी है, सेना प्रमुख को अपनी है। तो खुद को बचाने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो सफल साबित नहीं हो रहे हैं। बात बिहार विधानसभा चुनाव की होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव को लेकर खींचतान मची हुई है। कोई टिकट में नहीं मिलने पर धरने पर बैठा है तो कोई आंसू बहाते बहाते जमीन पर लौट जा रहा है। तो कई नेता ऐसे भी हैं जो आंसू बहाते हुए निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन पार्टियों का क्या हाल है जिनके नेता बागी हो रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी नीतियों से अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, तो वहीं शांति का मसीहा बनने की ताक में बैठे ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। कतर के दोहा में हुई बैठक के नतीजों ने यह बता दिया कि ट्रंप खुद अपनी पीठ चाहे जितनी थपथपा लें, दुनिया के एक दो देशों को छोड़कर कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। इसीलिए ट्रंप हर तरफ से घिर गए हैं और यूएस के लोग ही उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातें करते रह गए और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दोहा में बुलाकर शांति समझौता करा दिया। इस दौरान पाक और अफगान दोनों देश सीजफायर पर सहमत भी हो गए हैं और अमेरिका मुंह देखता रह गया। अब आपको सुनाते हैं कि ट्रंप ने पाक अफगान युद्ध को लेकर क्या कहा था, जिसके बाद अब उनके दावे फेल साबित हो रहे हैं और उनकी किरकिरी हो रही है। I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ट्रंप को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ देशों ने सीरियस लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी आज ट्रंप को साइडलाइन कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जेलेंस्की भी नहीं सुन रहे हैं। हाल ही में मुलाकात के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बात नहीं बनी है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जेलेंस्की भी अब ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी, जब जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो काफी दोनों के बीच बहस भी हुई थी। उसके बाद एक से दो मुलाकातें और हुई हैं जब जेलेंस्की ट्रंप की बात मानते दिख रहे थे और यह माना जा रहा था कि जेलेंस्की ट्रंप की बात मानेंगे और युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के आगे या ट्रंप की बातों के आगे नहीं झुकने वाले हैं। कैसे ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई और बात नहीं बनी है, ये आपको बताती हूं ग्राफिक्स के जरिए। अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई। जेलेंस्की ने ट्रंप को हथियारों की सूची सौंपी है। जेलेंस्की की लिस्ट में पैट्रियट मिसाइल भी शामिल है, टॉमहॉक मिसाइल, F-16 जेट भी शामिल हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को हथियार देने पर सहमति नहीं जताई है, जबकि ट्रंप ने जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। एक दिन पहले ही ट्रंप और पुतिन की बात हुई। क्या पुतिन ने ट्रंप को हथियार देने से मना कर दिया? क्या पुतिन से डर गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जेलेंस्की ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे, ये संकेत दे दिया है। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात हो, लेकिन दोनों नेता अपने ही रवैये पर अड़े हैं। जब उनको ठीक लगेगा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, ट्रंप की बात नहीं सुनेंगे, यह तय कर दिया गया है। अमेरिका के कैरेबियन सागर में एक पनडुब्बी को मार गिराया। ट्रंप ने इस पर पोस्ट करके लिखा है कि एक बहुत बड़ी ड्रग ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जो एक जाने माने मादक पदार्थों की तस्करी के पारगमन मार्ग पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रही थी। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस जहाज में ज्यादातर फेंटेनाइल और अन्य अवैध नशीले पदार्थ भरे हुए थे। जहाज पर 4 अज्ञात मादक पदार्थ आतंकवादी थे, तो 2 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। अगर मैंने इस पनडुब्बी को किनारे आने दिया तो कम से कम 25,000 अमेरिकी मारे जाएंगे।